जब झोला उठा के गुजरात लॉबी दिल्ली से गुजरात चले जाएगा तो हम लोग भी खुश होंगे। हम लोग भी हाथ उठाओ राम भक्त। अब सुनो भैया, सुनो, अब इसके लिए जोरदार ताली बजाना। ये वही है तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले, ये कह रहा है गुजरात वाले, यही लोग गुजरात वालों को बोल के भड़का रहे हैं। गुजरात भारत का है, छत्तीसगढ़ भारत का है, उत्तर प्रदेश भारत का है, यूपी भारत का है। तू कौन होते वाला गुजराती बोलने वाला? हम इसलिए हैं। अरे चल अपना काम कर, तेरे जैसे लोग देखे। भगा इसका, बोलो इधर कोई दिक्कत इसको 4 तारीख को बवासीर होएगी बेचारे को। और ये इसी लाल किले के शौचालय में बैठ के रो रहा होगा जब मोदी जी शपथ ले रहे होंगे तो। भैया एक तरफ जब ईडी अरे अपना मजाक बनवा के हंस रहा है भाई साहब, अपना मजाक बनवा के हंस रहे हैं। जब मोदी जी जीत जाएंगे कहेंगे ईवीएम में घोटाला है। क्या घोटाला है? जब अरे मैडम, कितने दिन में कर लेंगे? घोटाला तो बाप दादा के टाइम पे इनके हुए थे क्या, जो 62 साल से सत्ता में थे। वो आ गया, देखो देख रहे हो? अरे तुम्हारा, अरे तेरा सिला जीत घोटाला तेरा। अरे ये कौवा कर रहा है। घोटाला इंडिया में नहीं हुआ। स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, खत्म करा दिया। घोटाला, घोटाला कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसका जवाब दे दो। मैडम देख लो, देखो तू जी, श्री जी, और जी, जीजा जी इधर आओ। हाँ जीजा जी, तू जी, फिर तुम बोलो। अरे तुम तो उनके भी रिश्तेदार लग रहे, जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए भी। बोलो 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 बोलो, अभी इधर आ जाओ। उसने गुजराती बोला, मैं अपनी, हम किसी को गुजराती नहीं बोलेंगे। चढ़ो मत यार, 4 तारीख के बाद चलेंगे। यार लड़ने के लिए खड़े हुए हो क्या? यार लड़ने के लिए खड़े हुए हो क्या? जय श्री राम, जय श्री राम। नीम का पत्ता कड़वा, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े बैंग वाला। अरे देश का रहा युवा नेता चाहिए। जय हाय मोदी सरकार, हाय। ओ भाई इसको कर दो, हाय हाय हाय। नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देना चाहता है? सबसे बड़ा दुख उनके उसी बात का है कि ये चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग जो विरासत में गद्दी पाए थे, आज 2014 के बाद जब एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना, जब जमीन पूरी तरीके से खिसकने लगी ना, तब इनको लग रहा है अब तो तलवार लटक रही है। मोदी जी ने आह्वान कर दिया है, तीसरी बार फैसले और कड़े होंगे। हम उसको वोट देंगे। हम अब आपको बताते काम, हम उसको वोट देंगे जिसने 4 गुना ज्यादा सड़कें बनानी शुरू करी है, ना जात देखी ना पात। हम उसको वोट देंगे जिसने घर घर नल पहुंचाया है। हम उसको वोट देंगे जिसने घर घर बिजली पहुंचाई है। जहां झुग्गी वहां मकान, जहां 370 धारा हट गई है, लाल चौक पे जिसने तिरंगा लहराया है क्या, और जिसने ये कहा है कि बेटी बचाओगे तो बेटी पढ़ाओगे। बीजेपी कह रही है ना, जब 400 पार की नारा देती है तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भैया ये 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ईवीएम इनके साथ में है। ना 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 ना, मोदी जी कभी नहीं कहे जनता करिए 400 पार। और ये अगर पूछना है तो आप गांव जाओ, गांव में जा करके देखो। मैं भी गया था गांव में, जहां लालटेन जलती थी, आज वहां स्ट्रीट लाइट जल रही है। चकाचौंध सड़कें हैं, घरों में बिजली है, सिलेंडर है, छत है, राशन मिल रहा है, हर तरह की सुविधा। आप वहां जाके गरीब आदमी से पूछिए, वो कहते हैं कि हम मोदी को वोट देंगे। क्यों देंगे? 400 पार। देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मोदी जी के शासनकाल में जो 10 साल की सरकार हुई है, उस सरकार की उपलब्धि पर देश की जनता करी है कि 400 पार। मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियां भी तो कह रही है कि हम आज जाएंगे तो युवा को नौकरी देंगे, चुटकी में गरीबी देश से हटा देंगे। सही कर रहे हैं वो। पहले राहुल गांधी अपने सरकार में
सर अपने पार्टी में तो जोड़ लें। उनके पार्टी के जितने वर्कर हैं एक से एक निकलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। आप दिल्ली की हाल देख लीजिए, जो उन्होंने कन्हैया कुमार को उतारते ही संदीप दीक्षित कन्हैया कुमार में लत्तम जुत्तम चले, अरविंद सिंह लवली भाग गया, नसीब सिंह भाग गया, जो कांग्रेस के मेन लीडर था सब छोड़ दिया। जब अपने पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हो तो देश को कहाँ से जोड़ोगे? देश की जनता को तुम्हारे पर में कोई भरोसा नहीं है। तुम कह रहे हो ना हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे और ये सारी सुविधा देंगे, देश की जनता सब समझती है। और कांग्रेस की मैनिफेस्टो को देश की जनता ने नकार दिया है। ये मैनिफेस्टो देश को बांटने की है, मैनिफेस्टो जाति जात में बांटने को है। आपने देखे होंगे कि कांग्रेस के उनके धर्मगुरु थे, उन्होंने क्या कहा, क्या कहते हैं, दक्षिण के लोग साउथ अफ्रीकन दिखते हैं, उत्तर के लोग असम के लोग चाइनीज दिखते हैं। अरे क्या करोगे? अब कितने बांटोगे देश को तुम? यहाँ तक अब गिर गए कि अब लोगों को आपस में बांटने की आ गई। अब देश की जनता समझ चुकी है। ये तो विपक्षी पार्टियां लगा रही है ना बीजेपी पे। नहीं, वही तो मैं कर रहा हूँ। ये राहुल गांधी के जो पार्टी के धर्मगुरु हैं उन्होंने कहे हैं जो कुछ मेहनत भी राहुल कर आता है तो उनके जो लीडर हैं वो पानी फेर देता है। उनको लग गया है सबको, जबकि बाद मोदी जी 400 पार करने जा रही है और हमारा बोरा बिस्तर बनने वाला है। क्योंकि उन्होंने, मोदी जी ने एक ही बार कहे हैं, जो देश को 70 सालों से लूटे हो, खाए हो, खिलाए हो, लुटवाए हो, एक को पाई का हिसाब लेगा और उसमें कोई बचने वाला नहीं है। ये जितने परिवारवाद पार्टियां हैं, ये परिवार के समृद्धि के लिए, परिवार के खुशियों के लिए इन्होंने 70 साल से जो देश में राजनीति किया है उस सब का अंत होने वाला है। और अब वही सरकार बनेगी जो देश के लिए काम करेगा। अब वो समय नहीं है जो तुम्हारे शासनकाल में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है। आप ये बात सोच लीजिए कि जो मंगलसूत्र की रक्षा की बात कह रहे हैं कि मोदी जी एक ऐसे हैं जो कि आप 2 सेशन में देख चुके हैं, जिन्होंने और 20-20 घंटा काम किया है, जो कि अपने परिवार के लिए उन्होंने कहा है कि मेरा विश्व जो है, विश्व मेरा परिवार है, न कि भारत। क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही है कि जब पूजा करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी ऐश्वर्यवान हों, सभी धनवान हों। तो ये कौन सा देश ऐसा चाहता है, या कौन सा जाति परिवर्तन कराया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है? आप देखेंगे कोविड टाइम में 117 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन भेजा गया। आप देखेंगे कि 2014 से पहले हमारे सैनिकों के पास गन होती थी और लोग उन पर पत्थर मारते थे, पेशाब करते थे। आज हिम्मत है किसी की जो कि एक पत्थर का टुकड़ा भी उठा दे? हमारे सैनिक फुटबॉल की तरह उड़ा देते हैं उसको। और आप देखेंगे कि चाइना, जो कि हमारे लिए नाना प्रकार की नेगेटिविटी करता था, हमारे देश के सैनिकों के सामने आज झुकना पड़ता है। ये भारत वो है कि जो कहता नहीं है लेकिन जा करके ठोकता है, क्योंकि पहले से छेड़ता नहीं है और फिर घर जा करके भी छोड़ता नहीं है।